हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी सिल्क की साड़ी का रीयूज आइडिया शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट इससे बनने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये साड़ी आपको लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट, मीशो दोनों से ही आप ये साड़ी परचेज कर सकते हो। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये साड़ी मिल जाएगी। ये है साड़ी का पल्लू। तो पल्लू का यूज तो मैं इस ड्रेस में नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसमें साइड में जो टैसल्स लगे हुए हैं उनका यूज मैं अपने कुर्ता में करूंगी। पल्लू का पैटर्न है ना जो, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इसको कट करके अलग कर दूंगी। तो इसके बाद इसे कट करने के बाद हमारे पास 5 मीटर फैब्रिक बच जाएगा साड़ी का, जिसमें से हम एक प्लाजो या ट्राउजर जो भी आप बोल सकते हो, और साथ में एक कुर्ता निकालेंगे। कुर्ती की लेंथ जो टोटल है वो 45 इंचज है, तो मैं 45 इंचज लेंथ ले लूंगी, उसमें 3 इंच ऐड कर लूंगी फोल्डिंग के लिए। तो 2 पीस हमें इस तरह के चाहिए होंगे एक कुर्ते के लिए, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए। तो यहाँ से मैंने ये 48 इंचज एक और 48 इंचज दो, मतलब फोल्ड करके यहाँ से कटिंग कर ली। इनमें से एक पीस हो गया कुर्ती के लिए, और दूसरा पीस जो बच गया है उससे बनाएंगे ट्राउजर। ये फैब्रिक प्लेन है, तो हम किसी भी तरफ को इसकी कुर्ती की लेंथ रख सकते हैं। तो लेंथ वाइज ही ये मैं कुर्ती कट करने वाली हूँ। अदरवाइज साड़ी में अगर प्रिंट वगैरह होता है ना, तो उसमें हमें पैटर्न देखना पड़ता है, लेकिन इस बार मैं लेंथ वाइज ही कुर्ती निकालने वाली हूँ। तो ये दोनों साइड के जो बॉर्डर्स हैं इनको कट कर लेंगे सबसे पहले। कभी भी आप बॉर्डर्स इस तरह से कट करते हैं ना, तो उसमें ½ इंच का मार्जिन रख लें, ताकि कहीं भी वो बॉर्डर अगर अटैच करने हैं, यूज करने हैं, तो कर सके आराम से। तो ½ इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ से मैंने कट कर लिया, दूसरी तरफ से भी इसी तरह से कट कर लें। ये कपड़ा हमें मिल गया है कुर्ती बनाने के लिए। अब जो इसकी राइट साइड है वो अंदर की तरफ को करनी है, और लेंथ वाइज पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद चौड़ाई की तरफ में फोल्ड करके इस तरह से बिछा देंगे कपड़े को। और जो बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ को रखा। यहाँ से फैब्रिक ऊपर नीचे है, तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब देखना है यहाँ पे हमारा शोल्डर लाइन, तो शोल्डर लाइन है 14 इंचज। 14 का हाफ करते हैं तो 7 हुआ, तो मैंने यहाँ पे 7 इंचज ले लिया। आर्म होल की लेंथ हम ½ इंच बढ़ा के रखते हैं, तो 7½ इंच नीचे की तरफ को ले लेंगे। इस तरफ से भी 7 इंचज पे मार्क करेंगे। यहाँ पे वर्स्ट है 40 इंचज। 40 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे, हुआ 10 इंच। उसमें से ½ इंच कम करके 9½ इंचज पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे दी बैक आर्म होल की शेप, इस तरह से हल्की हल्की शेप देते हुए यहाँ पे मिला देंगे। और यहाँ पे शोल्डर लाइन नीचे की तरफ डाउन करनी होती है, तो ½ इंच वो मार्क कर लिया। नेक लाइन रखूंगी मैं 3 इंचज। 3 इंचज पे मार्किंग करके इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। यहाँ पे टेप रख के 3 जगह नीचे की तरफ को मार्किंग करेंगे। फर्स्ट वर्स्ट की मार्किंग करनी है 11 इंचज पे, सेकंड वेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है 14 इंचज पे, और हिप लाइन की मार्किंग करनी है 22 इंचज पे। वेस्ट है 40 इंचज, तो उसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे, हुआ 10 इंच। अगर आपको थोड़ा लूज कुर्ता चाहिए तो ½ इंच इसमें आप ऐड कर सकते हो लूजिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे 10 इंचज ही ले रही हूँ। नेक्स्ट है हमारी वेस्ट लाइन है 36 इंच, उसका भी फोर्थ पार्ट निकालेंगे, और हिप लाइन का भी फोर्थ पार्ट निकाल के इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। इन सभी पॉइंट्स के साथ साथ मैंने 1½ इंच का मार्जिन भी ले लिया। एक यहाँ पे मार्किंग होगी सिलाई वाली, और एक होगी कटिंग के लिए। अगर आप इस तरह से इन पॉइंट्स को मिलाते हैं ना, हल्का सा कर्व देते हुए, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। या फिर आप इस तरह के स्केल का भी यूज कर सकते हो, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मार्किंग होगी सिलाई के लिए। अब बाहर वाली जो हमने मार्जिन के लिए मार्किंग की हुई है, उसको भी इसी तरह से मिलाएंगे कर्व देते हुए। घेर बन रहा है इसका 17 इंचेस, तो इतना ही मैं रख लूंगी। ए शेप में कुर्ती बना लेंगे, तो बस नीचे की तरफ ऊपर वाले इस पॉइंट्स के साथ इस तरह से मिला देंगे। अगर तो आपको सिलाई लगानी है नीचे की तरफ बॉटम में, तो फिर आप 3 इंच ऊपर की तरफ को इस तरह से शेप देते हुए कटिंग कर सकते हो। लेकिन मैं इसमें तुरपाई करने वाली हूँ, तो मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ।
पौना इंच पे फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे दी। जो हमने ये पहले शेप दी हुई है उसके साथ साथ इस तरह से बाहर की तरफ को निकालते हुए ये शेप दे देंगे। बस अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब जो कटिंग करनी है हमने बाहर वाली शेप से ही स्टार्ट करनी है। इस तरफ से ये क्लोज है, यहां से भी इसको कट कर लेंगे। कुर्ती का बैक वाला नेक बाहर की तरफ को निकाल के फ्रंट वाली जो आर्म होल की शेप है वो भी कट कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में ये फैब्रिक रखा है। लेंथ ले रही हूँ मैं 17 इंचेस। टोटल जो है तैयार लेंथ है 16 इंचेस, तो विड्थ मैंने 10 इंचेस रखी है फोल्ड करने के बाद। अब इस तरफ से आर्म होल की शेप देनी है तो 3 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए वस्ट का फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हाफ इंच। तो यहाँ पे मेरा 9.5 इंचेस आ रहा है। स्लीव्स की बॉटम है 11 इंचेस, तो इसका मैंने हाफ करके 5.5 इंचेस मार्क कर लिया और मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच। और ये हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। आर्म होल की शेप आप फ्री हैंड से भी दे सकते हो। इस तरह का स्केल जो मिलता है इससे भी बहुत अच्छी शेप आ जाती है। ये 2 मार्क इस तरफ आए हैं, 2 मार्क ऊपर की तरफ आए हैं। इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे शेप देते हुए। स्लीव्स में भी फ्रंट आर्म होल की शेप देनी होती है, तो ये हमने इतनी सी शेप यहाँ पे दे दी। बस आपने मेक श्योर करना है कि ये आपस में राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कपड़ा मिला हुआ होना चाहिए आपस में। अभी ट्राउजर बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा फोल्ड किया है। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ किस तरह से ये मैंने ट्राउजर बनाया है। सबसे पहले मैंने ये फोल्ड जो लगाया है वो आप देख सकते हो। जितनी भी आपकी हिप है उसका फोर्थ पार्ट निकाल लें और 4 इंच इसमें ऐड कर लें। बस इतना करके आपने फोल्ड कर लेना इस तरह से। लेंथ रखनी है हमने बॉर्डर की तरफ को, नीचे की तरफ को। ट्राउजर की टोटल लेंथ है 34 इंचेस, तो मैं यहाँ से 33 इंचेस लेंथ ले रही हूँ। ऊपर की तरफ 1 इंच की बेल्ट आ जाएगी और 33 रखने के बाद 3 इंच या 4 इंच रख लें फोल्डिंग के लिए। मैंने यहाँ पे 4 इंच मार्क किया है। बस यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ये हो जाएगी फोल्डिंग के लिए मार्किंग। अब यहाँ पे रखनी है हमें कमर, तो उसके लिए हिप का फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे और उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। तो हिप है हमारी 40 इंचेस, उसका फोर्थ पार्ट हुआ 10, उसमें 1 इंच ऐड करके 11 इंचेस पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। क्रॉस लेंथ रखने के लिए हिप का फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें 2 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे हो गया 12 इंचेस। यहाँ पे 12 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ से, इस पॉइंट से 2 इंच इस तरफ को लेंगे क्रॉच की शेप देने के लिए। इसकी पूरी मेजरमेंट लेंगे कितना है ये और इसका हाफ कर लेंगे। जितना भी इसका हाफ आता है उतना ही नीचे जाके हाफ कर लेना है। अभी इस हाफ से हमने पोंचा रखना है दोनों तरफ को, जितना भी आप रखना चाहते हो। तो मैं 6 इंच ले रही हूँ। 6 इंच मैंने एक तरफ को ले लिया, 6 इंच दूसरी तरफ को ले लिया। यहाँ पे ये शेप आप फ्री हैंड से भी दे सकते हो, लेकिन ये जो स्केल है ना आपको ऑनलाइन मिल जाता है बड़े आराम से। तो आप ऑनलाइन ले लेंगे तो बहुत अच्छी सी शेप आ जाती है इसकी। कुर्ती में भी दे सकते हो, ट्राउजर प्लाजो में भी दे सकते हो शेप इससे। तो ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ट्राउजर की भी फ्रंट पैनल की कटिंग हो चुकी है। अब बैक की भी हमने इसी को रख के कर लेनी है। जो कपड़ा बच गया है साड़ी का उसको फिर से फोल्ड करेंगे, लेकिन अब 3 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है। जितना पहले आपने फोल्ड किया ना उससे 3 इंच ऐड कर लेना है, मतलब उसमें। तो फिर इतना मैंने फोल्ड करके रख लिया। इसके ऊपर रखेंगे ये फ्रंट वाला पैनल। इस साइड को अब कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे जैसे ये कटिंग हो रखी है उसके साथ साथ मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ को, ऊपर की तरफ को 2.5 इंच बढ़ा के रखना है। क्रॉस शेप से ऊपर की तरफ को एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब ये जो पॉइंट आया ना, इससे
नीचे की तरफ को अपने जो फ्रंट वाला पैनल है उसके साथ मिला देना है इस तरह। सेंटर से बैक वाला पार्ट उठा हुआ होता है क्योंकि बैठने उठने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से भी 1.5 इंच पे बढ़ा के मार्किंग करेंगे और नीचे तक ये मार्किंग ले जाएंगे। अब करेंगे कुर्ती की स्टिचिंग। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर। इसकी लेंथ है 14 इंचेस, वेथ है इसकी 5 इंचेस। इसको डबल करके मैंने रख लिया है। आप पिन अप भी कर सकते हो ताकि जब भी हम कटिंग करें तो ये फिक्स रहे। नेक की विड्थ ले लेंगे 3 इंचेस, लेंथ लेंगे 5 इंच और उसके बाद 2 इंच के ऊपर भी एक मार्किंग कर लेंगे। 5 इंचेस के ऊपर एक राउंड शेप में नेकलाइन बना लेंगे। उसके बाद जो 2 इंच का पॉइंट बचा है उसमें हाफ इंच पे इस तरह से मार्किंग करके इस तरह से मिला देंगे। फोल्डिंग से 4 इंचेस पे मार्किंग करेंगे इस तरफ, नीचे की तरफ को 3.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे और इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब इस पैनल को फैब्रिक के साथ पेस्ट करना है। तो हाफ इंच का मार्जिन आपने तीनों या चारों तरफ को ही छोड़ लेना है और अब इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो कुर्ती का जो फ्रंट वाला पैनल है उसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है और उसके ऊपर रखना है ये पैनल। इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रख के इसे स्टिच कर लेंगे। इन्हें स्टिच करने से पहले दोनों की क्रीज बना लें, मतलब सेंटर निकाल लें, तो आपको ये स्टिचिंग करना इजी रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट आपका पैनल ही आ जाएगा। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे और अब इसे पलट के राइट साइड की तरफ को कर लेंगे और हाफ इंच का जो मार्जिन छोड़ा है उसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब नेकलाइन पे बॉर्डर अटैच करना है तो उसके लिए मैं 2 इंच विड्थ का बॉर्डर बना रही हूँ। दोनों तरफ से मैंने फोल्ड कर लिया। जो मुझे विजिबल करना है वो मैंने बाहर की तरफ को रखा है और बस इस तरह से ये बॉर्डर बना लेंगे और अटैच करना है अब अपनी नेकलाइन पे। तो आप डायरेक्टली स्टिचिंग भी कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम, अगर स्टिचिंग अच्छे से प्रॉपरली नहीं आती है आपकी तो आप ऐसे पेस्ट करके भी लगा सकते हो इस तरह से अपना बॉर्डर। ये कॉर्नर आपको इस तरह से बनाना है। जो फर्स्ट वाला है वो भी मैंने ऐसे ही बनाया है। बस इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ को पेस्टिंग कर देनी है। अच्छे से पेस्ट करके सेंटर में मैं पेस्टिंग कर रही हूँ ताकि सिलाई लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैंने सेंटर में पूरे में ये इस तरह से पेस्ट लगा के अच्छे से इसको फिक्स कर लिया है। अब दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे लेकिन जो दूसरी सिलाई लगानी है उसको लगाते वक्त हमने इसमें टैसल्स जो रखे हुए हैं बचा के हमने वो अटैच करने हैं। ये पहले अंदर वाली सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद जब हमने सेकंड सिलाई लगानी है ना तो ये रखेंगे ऐसे। ये टैसल्स भी अटैच करने हैं फिर ऐसे, बस।
नेकलाइन पे बटन्स लगाने तो उसके लिए मैंने वाइंड किए हैं बटन। देखिए ये मैंने ना एक डाई लिया है मीशो से, उसमें ये बटन बड़े आराम से बन जाते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस तरह के बटन्स ये मिलते हैं बाइंड करने के लिए। ये इस तरह से इसको कवर करना है कपड़े से, थ्रेड से इस तरह से इसको बांध देंगे। बटन्स के ये दो पोर्शन मिलते हैं हमें इस तरह से। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको रखना है नीचे की तरफ को, और ये वाला इस तरह से रख के इसमें ये बटन रखना है ऐसे, और ऊपर से ऐसे लगा के इसे प्रेस कर देंगे। बस ये बटन यहाँ पे ऐसे टांग लेंगे। आप टांग भी सकते हो, ये जो ग्लू मैं यूज कर रही हूँ ना उसके साथ भी अगर आप लगा लेंगे तो भी ये बिल्कुल भी निकलते नहीं है, बहुत अच्छे से ये फिक्स हो जाते हैं। नेकलाइन बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही यूनिक सी नेकलाइन बनके तैयार हुई है। इसको जो कुर्ती के दोनों पार्ट्स हैं इनको नेकलाइन से आपस में स्टिच करना है। कुर्ती के बैक पार्ट की नेकलाइन की भी कटिंग कर लेंगे। अब नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच, लेंथ में यहाँ पे ले रही हूँ 5 इंचेस। रॉन्ग साइड में इस स्ट्रिप को ऐसे रखना है, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती की दोनों नेकलाइन रेडी हो गई हैं। अब शोल्डर लाइन से आपस में इन्हें अटैच करना है। तो ये वाली स्ट्रिप बाहर की तरफ को निकाल के शोल्डर से इन्हें स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये जो स्ट्रिप है इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। नेकलाइन पे जिस तरह से टैसल्स लगाए ना उसी तरह से स्लीव्स में भी मैं टैसल्स लगा रही हूँ। हाफ मैंने इसे स्लीव्स में लगा दिया इस तरह से। इसी तरह से अब दूसरी स्लीव में भी लगाऊंगी। तो ये देखिए आप किस तरह से इसे लगाना है। ये जो टैसल्स है ना, ये जो राइट साइड है इसकी वो कर ली मैंने अंदर की तरफ को। ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको मैं कवर कर रही हूँ यहाँ तक ऐसे। ये जो फैब्रिक है ना ये एक्स्ट्रा है, इसको फोल्ड करने के लिए मैंने रख लिया। बस इस तरह से इसके ऊपर मैं ये स्टिच कर लूंगी। ये जो लाइंस है ना इसके बराबर बराबर यहाँ पे मैं ये स्टिच कर लूंगी इसके ऊपर, और फिर इसे फोल्ड करके हम दोबारा स्टिच करेंगे। ये देखिए ऐसे फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो बैक साइड में भी अच्छी फिनिशिंग आ गई और फ्रंट में तो ये इस तरह से आ ही जाएगा। ये टैसल्स भी लग गए हैं। अब स्लीव्स अटैच कर लेंगे कुर्ती में। ये नेकलाइन भी बन के तैयार हो गई है और स्लीव्स भी मैंने स्टिच कर ली है। अब साइड की जो सिलाई है ये मार्किंग की हुई है, इसके ऊपर साइड की सिलाई लगा लेंगे और साइड की स्लीव्स फोल्ड करके इसके ऊपर मैं हैंड स्टिच कर लूंगी। नीचे की तरफ भी ये फोल्ड लगाना है, तुरपाई करनी है, मतलब यहाँ पे मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। ट्राउजर की स्टिचिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्रॉच जो लेंथ है यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से दोनों पार्ट्स में। बेल्ट जो लगानी है वो भी तैयार कर ली है। बेल्ट की विड्थ 5 इंचेस है। जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसमें हमने देखिए बेल्ट कैसे लगानी है। रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखेंगे और बेल्ट की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है। इस तरह से रख के इसे सिलाई लगा लेंगे। लेकिन जो बैक पैनल है उसमें हमने उल्टा करना है। रॉन्ग साइड हमने रखनी है नीचे की तरफ और बेल्ट की रॉन्ग साइड रखनी है ऊपर की तरफ। तो इसको इस तरह से स्टिच करना है। ये बैक साइड में बेल्ट मैंने लगा ली है, ये फ्रंट में है। जितना भी आपका ये फ्रंट वाला पोर्शन है ना इतना आपने नाप लेना है। जैसे ये मेरा आ रहा है 18 इंचेस, तो अब 18 इंचेस में से 5 इंच कम आपने इलास्टिक कट कर लेना है। तो जैसे ये 18 इंचेस है, आप 5 इसमें से लेस कर दें तो 13 इंचेस का इलास्टिक कट करके इसमें इंसर्ट कर लेंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने सेंटर में ऐसे खींच के सिलाई लगा ली इसके ऊपर। तो ये बैक वाली बेल्ट भी तैयार हो गई। अब सबसे पहले हम साइड वाली सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद लगाना है फिर फोल्ड। नीचे की तरफ फोल्ड लगाने के बाद फिर उसके बाद सेंटर वाली सिलाई लगा लेंगे ये वाली।
ये ट्राउजर बन गया है। ये देखिए बैक में इतना बॉर्डर आया है इस तरह से, और जो नीचे की तरफ आया था वो फोल्ड में अंदर चला गया है। इसका पहुंचा है 11.5 इंचेस। बिना लाइनिंग के भी ये बहुत सही है, मतलब काफी अच्छा लूज आ रहा है। ये इस तरह की साड़ी है कि इसमें अगर आप लाइनिंग नहीं भी लगाएंगे ना तो भी कोई इशू नहीं है, मतलब कपड़ा छिजने वाला नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे भी मैंने लूज ही रखा है। और ये रही कुर्ती। कुर्ती में ये जो चीज है ना बहुत ही प्यारी लग रही है। कैमरा में पता नहीं किस तरह का आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब पूरा रेडीमेड लुक आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी साड़ी से बना सकते हो अपने लिए कुर्ता सेट। अगर आपके पास साड़ी नहीं भी है तो भी अगर आप साड़ी परचेज करके भी बनाते हो ना ये कुर्ता सेट, तो भी आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये कुर्ता सेट पड़ने वाला है। तो आप ट्राई कर सकते हो। और कैसा लगा आपको कुर्ता सेट कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत प्यार देते हो आप मेरे वीडियोस को, बस इसी तरह से प्यार देते रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी प्यारी सी ड्रेस के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।